आज हम अंग्रेजी विषय के अंतर्गत लेसन 7 द लिटिल फर ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। एक मैजिशियन। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, नेम द थिंग ऑन द टेबल। और पिक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हैं और टेबल पर क्या क्या वस्तुएं रखी हैं उसके बारे में आप कल्पना करें और बताएं। कैन यू गैस हु द मैन इज एंड व्हाट ही इज डूइंग। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह व्यक्ति कौन है और वो चित्र में क्या कर रहा है। हैव यू एवर सीन एनी मैजिक शो, इफ़ यस व्हाट डिड यू सी इन इट। क्या तुमने कभी कोई जादू का खेल देखा है और उस खेल में आपने क्या क्या देखा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोजने का प्रयास करें। रीडिंग। सेठी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ द स्टूडेंट सडन इट्स बिगन टू रेन। सेठी जादूगर जो कि अपने घर की तरफ लौट रहा था, अचानक रास्ते में बारिश होना शुरू हो गया। इट रेन हैवीली, और बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी। सेठी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सा ए प्रेटी लिटिल फर ट्री। सेठी जादूगर अपने लिए सर छुपाने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था ताकि वह बारिश से बच सके। अचानक उसने एक छोटा फर ट्री देखा। ही रन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वह तेज दौड़ा, जितनी तेज वह दौड़ सकता था। सून द रेन स्टॉप्ड। जल्द ही बारिश रुक गई। सेठी वाज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। और सेठी काफ़ी खुश था कि वह बरसात के अंदर गीला नहीं हुआ। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। और सेठी ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए धन्यवाद कहा और उसे इस दयालुता के लिए बार बार धन्यवाद कहा। इट वुड लाइक टू रिवार्ड यू, आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, आस्क फॉर विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। और जादूगर ने पेड़ से कहा कि तुम अपनी कोई भी 4 इच्छाएं मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर वह तुम्हारी 4 इच्छाएं पूरी करके दूंगा। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक निडल। उस उदास फर ट्री के पास जो पत्ते थे वो नुकीले थे, सुई की तरह नुकीले थे। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेट्स ऑन इट। और उन नुकीले पत्तों की वजह से उस पेड़ पर कोई भी पक्षी घोंसला नहीं बनाता था। आई विश आई हैड ग्रीन लीव लाइक माई ब्रदर्स अदर फ्रेंड्स। पेड़ ने कहा कि मैं अपने अन्य दोस्तों की तरह हरे भरे पत्ते चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड। अगली सुबह पेड़ की वह इच्छा पूरी हो गई। सून ए गोट केम अलोंग एंड एट ऑल ग्रीन लीव्स। और जल्द ही एक बकरी आई और उसने उसके सभी हरे पत्तों को खा लिया। ओह डियर, सेड द फर ट्री। ओह डियर, फर ट्री ने कहा, ओह प्रिय, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। और उसने जादूगर से दोबारा विश मांगी कि मेरे पत्ते सोने के हों ताकि कोई बकरी नहीं खा सके। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगली सुबह जब लिटिल फर ट्री सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके तो सभी पत्ते सोने के हो गए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। और उसने कहा, देखो मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। और तभी एक आदमी आया और उसने सभी सोने के पत्ते चुरा लिए। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डोंट स्टील ग्लास लीव्स। अब उसने तीसरी इच्छा में कहा कि मेरे पत्ते सोने की बजाय अब की बार कांच के होने चाहिए ताकि कोई मनुष्य आकर उसे चुरा ना ले। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। और अगली सुबह उसके शीशे के पत्ते सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। हाई हैप्पी आई एम, इट सेड। और उस पेड़ ने अपने आप से कहा आगे देखो मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। एट द नाइट विंड ब्लू हु ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। अगली रात जब
तेज हवा हू करके चल रही थी तो उसके सभी कांच के पत्ते, शीशे के पत्ते जो थे वो टूट गए और बिखर गए। ओ डियर सेड द फर ट्री, फर ट्री ने एक बार फिर से कहा, ओ प्रिय, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर द गोड्स डोंट ईट दैम। और उसने फिर से जादूगर से अपनी चौथी इच्छा मांगी कि मेरे तो पहले वाले ही नुकीले पत्ते हैं, वो ही मुझे वापस प्रदान करें, ताकि न तो उसे कोई बकरी खा सके, नो मैन कैन स्टील दैम, और कोई व्यक्ति उसे चुरा भी नहीं सके। द विंड विल डोंट डू दैम नो हार्म, और हवा भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस प्रकार से हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ प्रकृति ने हमें दिया हुआ है वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी चीज़ों को देखकर हमें अपने आप में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से फर ट्री के जो निडल वाले पत्ते थे वही उसके लिए सबसे बेहतर है, इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जो इस धरती पर है उसके पास प्रकृति ने जो खूबी दी हुई है वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है।